नमस्कार मित्रों। महाभारत कथा की अगली श्रृंखला को लेकर अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह कैसे उत्पन्न हुई, किसने दी। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को कह दिया कि भाई भीष्म, विदुर, ये जो हमारे वरिष्ठ हैं, इनसे मिलकर ही तय करो कि क्या करना है। तो भरी सभा में भीष्म बोले कि पांडवों के साथ विरोध करना उचित नहीं है, युद्ध मुझे पसंद नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र वैसे पांडु हैं, उन वीरों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे दिया जाए। अपनी कीर्ति की रक्षा करो, वही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उसका जीवन निष्फल हो जाता है। जब तक मनुष्य की कीर्ति नष्ट नहीं होती तभी तक वो जीवित है, नहीं तो उसका जीवन मरे समान है। सौभाग्य से कुंती पुत्र जीवित हैं और पुरोचन अपने इरादे में सफल ना होकर नष्ट हो गया। जब से सुना कि पांडव कुंती सहित लाक्षागृह में जल गए, मैं तभी से लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखा पाता था। मैं पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानता जितना तुम्हें। अगर महाराज पांडवों का जीवित रहना तुम्हारे ऊपर कलंक का नाश करने वाला है, यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है तो अपना आधा राज्य उन्हें दे दो और अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप करने की कोशिश करो। द्रोणाचार्य ने भी ये सब सुनकर भीष्म की बातों का ही अनुमोदन किया, लेकिन कर्ण जो कि सब बातें सुन रहा था, उसने भीष्म तथा द्रोण से असहमति जताई। वो उनकी बातों से सहमत नहीं था और उल्हाना देते हुए कहा कि महाराज को समझना चाहिए कि कौन भले की बात कर रहा है और कौन बुरे के लिए सलाह दे रहा है, कौन दूषित हृदय से सलाह दे रहा है। तब द्रोणाचार्य ने कर्ण को बहुत बुरी तरीके से डांट लगाई, फटकारा कि दुष्ट, हम जानते हैं कि पांडवों के लिए तेरे मन में बैर है, इसीलिए तू हमें दोषी बता रहा है। हम अपनी समझ से कुरुवंशियों के हित की बात कर रहे हैं। यदि इसके विपरीत कुछ भी किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र नाश हो जाएगा। विदुर जी ने भी भीष्म और द्रोण की बातों का समर्थन किया और कहा कि जिन पांडवों के युधिष्ठिर के मन में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य, पराक्रम निवास करते हैं, उन्हें युद्ध भूमि में कोई हरा नहीं सकता। द्रुपद बहुत बड़े राजा हैं और पहले भी हमारा उनके साथ बैर हो चुका है। उधर यदुवंशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिधर कृष्णा है उधर विजय है। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सब अधर्मी हैं। महाराज, आप इनका कहाँ मत मानिए, इन्होंने तो अब तक अधर्म ही अधर्म करा है। तब धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर द्रुपद तथा पांडवों के पास गए और वहाँ न्याय के अनुसार पहले बड़े का, फिर छोटे का, उसके बाद सबको जो है उपहार देते हुए सबसे मिले और उनको ये बताया कि महाराज धृतराष्ट्र इस संबंध से अति प्रसन्न हैं। पांडवों को आप कुंती समेत यदि वहाँ पर भेजने की आज्ञा दे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तब द्रुपद विदुर जी से बोलते हैं कि मैं अपने मुंह से उन्हें जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ भाई। यदि पांडव धर्मज्ञ बलराम और कृष्ण पांडवों का वहाँ जाना उचित समझते हैं तो अवश्य जाएं। तब वासुदेव कृष्ण ने कहा, मुझे तो उनका वहाँ जाना उचित ही लगता है। अब द्रुपद जैसा उचित समझें वो करें, एक दूसरे
की तरफ जो है वो बातों को घुमा रहे थे, तब द्रुपद ने कृष्ण का अनुमोदन करते हुए जाने की आज्ञा दे दी कि कृष्ण, जब आपने कह दिया है तो मेरी तरफ से आज्ञा है, पांडव कुंती समेत हस्तिनापुर जाएं। तब विदुर कुंती के पास मिलने के लिए गए। अब कुंती विदुर को देखकर शोक में डूब गई और उसे पिछली बातें सारी याद आने लगी। उसने सब कुछ विदुर को बताया, विदुर से बातें कर रही थी और विदुर भी सब बातें जानकर दुखी हो रहे थे। सब बातचीत होने के बाद, गिले शिकवे बताने के बाद सब लोग हस्तिनापुर की ओर चल दिए। पांडवों के हस्तिनापुर पहुंचने पर धृतराष्ट्र ने उनकी अगवानी के लिए कौरवों को ही भेजा कि जाओ तुम लोग उनकी अगवानी करो, स्वागत करो जाकर। फिर पांडवों का सत्कार कर भीष्म की सलाह मानते हुए उन्होंने खांडव प्रस्थ का राज्य पांडवों का अभिषेक करने के बाद उनको दे दिया और विश्वकर्मा को बुलाकर उसको आदेश दिया कि एक सुंदर नगरी उनके लिए रहने के लिए बनाई जाए। वही खांडव प्रस्थ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहलाया। तो मित्रों, आज की कथा यहाँ तक, और उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ इस श्रृंखला की अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।